पानी, मैं तो कहता हूँ कोटा दक्षिण का पानी भी कोटा उत्तर को पिला दिया, भीलवाड़ा को पिला दिया। किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? देखिए, चेहरा तो हमारे माननीय अशोक गहलोत जी हैं, उनकी न्यू फ्लैश योजनाएं चल रही हैं। देख सकते हैं सचिन पायलट जी जो ये करना चाह रहे हैं, वो खुद की पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं। मैं तो ये साफ तौर पर बोलूँ। भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, जो धर्म की राजनीति पे वोट ले लेके ये नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, ये बहुत गलत है इन लोगों का। और ये शुरू से ही भ्रष्टाचार नीति करती हैं और करती रहेंगी। आज आप बता दीजिए, केंद्र सरकार में पीएम मोदी बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए पीएम मोदी बैठे हुए हैं, आज तक उन्होंने जनता के हित में क्या काम किया? अडानी को लेकर कोई सवाल किया? अडानी को लेकर आज तक चुप क्यों बैठे हुए हैं पीएम मोदी? राजस्थान में इस साल चुनाव है और हम आज पहुंचे हैं कोटा दक्षिण विधानसभा में, जहां इस साल चुनावी चौपाल करने कि चुनावी चौपाल में क्या जनता के इस बार मुद्दे रहेंगे, हम वो जानेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार कोटा के अंदर इतना विकास करवाया, चंबल रिवर फ्रंट बना रही है और कोटा में जगह जगह सड़कें भी चमकाई है, बड़े बड़े चौराहे बनाए, तो क्या काम के मुद्दों पर क्या इस बार कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी कोटा में? क्योंकि राजस्थान में लगातार पहले से होता है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है राजस्थान में। इस सब को लेकर हम जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार बीजेपी के, क्योंकि जब से कोटा दक्षिण सीट बनी है तब से ही बीजेपी का गठ बनी रही है। इसको लेकर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ लोग, कहाँ से हैं आप? मैं राकेश नायक, बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, और मैं कोटा दक्षिण का स्थानीय निवासी हूँ। बीजेपी किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेगी? देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रवादी की पार्टी है। कांग्रेसियों को शायद पता नहीं होगा कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, एवो हुम ने 1885 में। जो अंग्रेज, ये वो कांग्रेस है जो अंग्रेज के द्वारा स्थापित है, तो अपने देश का क्या भला करेगी? इसीलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं और अपनी सीट को बचाने का प्रयास करते हैं। और इसी का अनुसरण करते हुए आज भी कांग्रेस सिर्फ अपनी ही सीट बचाने का प्रयास करती है, अपनी सत्ता बचाने का प्रयास करती है, लेकिन आम जनता की राहत देने के ऊपर कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने किसानों को झूठा कर्ज माफी का वादा दिया। राहुल गांधी जी आए थे, 1 2 3 4 आपका संपूर्ण कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन किसी किसान का 1 रुपया माफ नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने कहा कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 5 साल में किसी युवा को रोजगार नहीं दिया गया। पिछले 2018 की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की रीट की भर्ती थी, वो भर्ती भी कांग्रेस 5 सालों में पूरा नहीं करा पाई। कांग्रेस लगातार पेपर लीक से ग्रसित है। कांग्रेस के समय आरपीसी के अध्यक्ष वो सदस्य बाबूलाल कटारा, जो कांग्रेस पेपर लीक में लिप्त पाए गए, युवाओं के साथ कुठाराघात किया, भविष्य से खिलवाड़ किया। 2nd ग्रेड का पर्चा आउट हुआ, CHO का पर्चा आउट हुआ, और अब तो RS और 1st ग्रेड जैसी भर्तियां भी संदेह के दायरे में आ गई। पूरा भविष्य चकनाचूर कर दिया। युवा मरने को तैयार है। हमने खुद ने जल सत्याग्रह किया, अनशन किया, लेकिन कांग्रेस के कान पर जू तक नहीं रेंगी। ये वो कांग्रेस है जिसने देश का बंटाधार कर दिया। 70 सालों से जनता का शोषण किया इस कांग्रेस ने, और आज केंद्र में मोदी जी बैठे हैं और भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस के मिर्ची लग रही है। यहां पर कांग्रेस कोटा दक्षिण, ये कोटा दक्षिण वो सोने की खदान है, ये सबसे महंगी भूमि कोटा दक्षिण की है। और माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी और UIT कर क्या रही है? इस कोटा दक्षिण की 1-1 इंच भूमि उन्होंने बेच डाली और उसमें पूरा घोटाला करके पूरा पैसा उत्तर में लगा दिया, और कोटा दक्षिण के पैसे से उत्तर का विकास करा रहे हैं। बड़े बड़े रिवर फ्रंट बना दिए, जबकि यहाँ कोटा दक्षिण की जनता बेचारी पानी से मर रही है। कोटा दक्षिण में क्रेशर बस्ती, बड़ा बस्ती में लाइट नहीं है, क्रेशर की डस्ट खाने को मजबूर है, सिलिकोसिस की बीमारी से लोग मर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के अधिकारी सारे आंख बंद कर कर लेटे हुए हैं। कांग्रेस ने जितना शोषण इन 5 सालों में किया है, अब तो कांग्रेस रिपीट कभी नहीं आएगी, क्योंकि कोटा दक्षिण ने क्या, पूरे राजस्थान ने क्या, पूरे भारत ने एक बात देख ली कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इन भ्रष्टाचारियों को अब राजस्थान से बाहर भगाएंगे। तो कांग्रेस तो कहती है कि बड़ी बड़ी योजना ला रहे हैं, चिरंजीवी योजना लाई, कोटा में इतना विकास करा है, रिवर फ्रंट भी बना रही है, तो और क्या कमी रह गई? कोटा में विकास जो हुआ है भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण हुआ है, सिर्फ कोटा उत्तर में ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे धारीवाल जी लड़ लिए, और अब उनकी राजतंत्र अपनाते हुए कांग्रेस अब उनके बेटे को वहाँ से तैयार कर रही है। इसीलिए अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए कांग्रेस ने सिर्फ रिवर फ्रंट कोटा उत्तर पर ध्यान दिया है। अगर कोटा दक्षिण में कोई नई उन्होंने नींव की ईंट तक रखी हो तो आप मुझे बताएं। सिर्फ स्मार्ट सिटी केंद्र का पैसा आया, उससे बड़े बड़े असुरक्षित फ्लाईओवर बना दिए। उन फ्लाईओवर पर से गिर के रोजाना लोग मर रहे हैं। हाल ही में 4 लोग मर चुके हैं। हम खुद UIT के बाहर धरने पर बैठे कि भाई साहब इन बड़ी बड़ी आपने फ्लाईओवर तो बना दी, इन पर रेलिंग लगा दो। लेकिन UIT और
कांग्रेस की सरकार कोई रेलिंग नहीं लगा रही। रेलिंग कहाँ लगाई उन्होंने? कोटा बैराज की उस पुलिया पर जहाँ से रिवर फ्रंट का व्यू नजर आता था वहाँ रेलिंग लगा दी ताकि कोई निःशुल्क में फ्री में रिवर फ्रंट को देख नहीं पाए। आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कोटा ऑक्सीजन पार्क दे दिया। अरे ऑक्सीजन पार्क में घुसने के लिए 100 रुपये का टिकट है। ये गरीब बेचारा जो 300 रुपये बड़ी मुश्किल से इस गर्मी में कमाता है वो 100 रुपये खर्च करके ऑक्सीजन पार्क देखने जाएगा या अपना इलाज कराएगा या अपने बच्चों के लिए राशन लेकर आएगा। कांग्रेस का जो विकास है सिर्फ लीपापोती है। कांग्रेस ने जो सुरक्षित चौराहे थे उन्हें चौड़ा कर करके असुरक्षित कर दिया। कांग्रेस पूरा पानी, मैं तो कहता हूँ कोटा दक्षिण का पानी भी कोटा उत्तर को पिला दिया, भीलवाड़ा को पिला दिया, और तो और अपनी संपत्तियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में अनावश्यक फ्लाईओवर बना दिए। जहां से चढ़ेंगे वही उतर जाएंगे, लेकिन उस फ्लाईओवर का कोई औचित्य नहीं है। पूरी कोटा की जनता जानती है और आप सब जानते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज में माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के प्रयासों से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, कांच की तरह बिल्डिंग है, लेकिन वहां जाओ तो अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। न तो वहां पर न्यूरो यूनिट है, न वहां पर यूरो यूनिट है। यूरोलॉजी का डॉक्टर एक बार बैठता है सप्ताह में, न्यूरोलॉजी का डॉक्टर एक बार बैठता है। अगर किसी के सिर में गंभीर चोट लग जाए, मेडिकल कॉलेज चल जाओ तो तुरंत वो एमबीबीएस भेजता है और रास्ते में आदमी मर जाता है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों ऐसे केस हैं जो नयापुरा छावनी तक जाते जाते दम तोड़ देते हैं। और माननीय शांति धारीवाल जी सिर्फ बैठे हैं कि कोटा उत्तर को चमकाओ, कोटा उत्तर को चमकाओ। सीएमएचओ के लिए जो उन्होंने एम्बुलेंसें खरीदी थी, उन एम्बुलेंसों में कमीशन खोरी के चक्कर में इतनी घटिया एम्बुलेंस खरीदी है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर तक उनके अंदर नहीं लगता। और इस त्राही जहाँ जनता कर रही है वहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि विकास हुआ है। अरे विकास हुआ है तो आपके घरों का विकास हुआ है, विकास हुआ है तो आपकी जेबों का विकास हुआ है। जनता तब भी गरीब थी, आज भी गरीब है और तड़प रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारे माननीय विधायक संदीप शर्मा जी पूरे संघर्ष कर रहे हैं। और मैं फिर कह दूँ, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी और जनता को राहत दिलाकर ही रहेगी। तो ये भाजपा के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जिनका आरोप है कि अपने गढ़ में सब कुछ चमकाया है कोटा उत्तर में। इसके अलावा और कई विकास को लेकर इनकी बातें, अस्पताल को लेकर और भी कई मुद्दे रहे। और इस बार चुनावी साल भी है, देखिए चुनावी साल में भी अगर कोई जनता चुनती है तो अपने वोट देकर जिस नेता को चुनती है, अगर फिर भी काम नहीं होता तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि इस पर ध्यान देना चाहिए। और भी हमारे साथ यहाँ कार्यकर्ता हैं, आप भी आए हैं यहाँ, क्या कहाँ से आप? मैं श्याम सिंह जादौन, यूथ कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष कोटा। दक्षिण से यहाँ? हाँ, दक्षिण से। क्या इस बार कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी तो काफ़ी आरोप लगा रही है। मंत्री जो आपके नगरीय विकास मंत्री है वो कोटा से ही है, कोटा में इतना विकास भी कराया, पर आरोप है बीजेपी का कि जो पूरा काम है वो कोटा उत्तर में है, उसको कई लोगों को सुविधा मिली। और जो पानी है, पानी का बड़ा मुद्दा रहा है, प्रदर्शन भी करती है बीजेपी जगह। जिस प्रकार से साथी मित्र के द्वारा कहा गया कि कोटा दक्षिण के अंदर काम नहीं हुए, काम की मैं सूची गिना देता हूँ, उनको शायद इनको ध्यान नहीं है, या तो ये रहते नहीं है कोटा शहर में इसलिए इनको पता नहीं है। आज अनंतपुरा पे चौराया बना, कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया। कोई बात सिटी मॉल के सामने फ्लाईओवर बना, कांग्रेस सरकार के द्वारा बना गया। एवड्राम पे चौराहे बना, कांग्रेस सरकार के द्वारा बना। कोटरी चौराहे पे जो जाम रहता था वो भी कांग्रेस सरकार के द्वारा बना। श्रीनाथपुरम के अंदर जो पानी से राहत पहुंचाने के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है वो भी कांग्रेस सरकार ने बनाया। इससे पूर्व जब कांग्रेस सरकार थी 180 MLD बनाया, वो भी कांग्रेस सरकार ने बनाया, वो भी कांग्रेस सरकार ने बनाया। इससे पूर्व में भी मित्र आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, अमृतम जलम में आपके पास था, स्मार्ट सिटी भी आपके पास थी, लेकिन आपके द्वारा और आपके विधायक और सांसद जी के द्वारा एक ईंट लगाई गई हो, एक काम कराया गया हो तो वो बता दें। कोटा शहर की धरती पे एक काम कराया गया तो बता दें। उनका केवल एकमात्र विचार है, एकमात्र उनका उद्देश्य है एयरपोर्ट की जमीन तो बचाए रखे, कैसे न कैसे उस पर अपना काम पूरा कर लिया जाए। इनकी सरकार थी, IL फैक्ट्री इनकी सरकार में बंद हुई, सेमिकोर फैक्ट्री इनकी सरकार में बंद हुई, जगह फैक्ट्री इनकी सरकार में बंद हुई, बेरोजगार सारे बेरोजगार इनकी सरकार में हुई बीजेपी। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो विकास तो करवाया, कोटा में सड़कें भी, चौराहे भी बनाए, पर जनता के लिए कांग्रेस सरकार ने इस बार क्या किया है? 4.5 साल में जनता के लिए कुछ ऐसे 5 आप मुद्दे मुझे बताएं जो कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए किए, जिससे जनता को फायदा वो हो गया, जैसे अस्पतालों से कुछ हुआ, जो ऐसी कुछ जो आम जनता को, उससे गरीब आदमी को फायदा हुआ। आप देखिए, गरीबों के लिए सरकार द्वारा जो हमारे UDH मंत्री हैं उन्होंने मकान बना के दिए। जो गरीब परिवार के लोग थे, वो जो झोपड़ी पट्टी में रहते थे, उनको वहाँ से उठा के पुनर्वास करा के उनके घर में उनको घर दिया गया, उनकी छत दी गई ऊपर। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, जो लोग ठेला पर अपना व्यवसाय करते थे उन लोगों के लिए एक दुकान
की व्यवस्था की गई UIT द्वारा, उसकी लॉटरी निकाली गई, उन लोगों के लिए एक दुकान दी गई। तो सरकार तो कहीं ना कहीं आम जन के राहत के लिए कार्य कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं और उनके जितने विधायक हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लुप्त हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बातें जिस प्रकार से आपके नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि 15 लाख रुपए जनता के अकाउंट में डालेंगे। आप स्विस बैंक से तो अभी तक पैसा नहीं ले पाया। आप बात करते हैं जनता को पैसे की राहत देने की, तो आप ये देखिए कि जो कार्य इनको करने चाहिए वो कार्य कहीं से कहीं नहीं हो रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी भ्रष्ट है बीजेपी सरकार। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये IT का मुद्दा लेके चलते हैं, IT ने जिस प्रकार से इनका मुद्दा बना के इन्होंने दूसरे जो विपक्षी दल है उनको कहीं ED से या किसी उससे डराना धमकाना, क्या हुआ? कहीं पर कोई पाया गया निर्दोष? देवनारायण योजना है, उसमें जो 2 बच्चों की मौत हो जाती है गिरकर, उस अधिकारियों की लापरवाही बता रहे हैं। अधिकारी की कहाँ कि आप लापरवाही बता रहे हैं? आप एक बताइए, जिस प्रकार से जहाँ विधायक मदन दिलावर जी हैं, आप देख सकते हैं बीजेपी के, दक्षिण में बीजेपी के संदीप शर्मा जी हैं, विधायक हैं, और उनके क्षेत्र में ही खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। जो अवैध खनन हो रहा है और यहाँ पर कितने क्रैशर चल रहे हैं, अवैध उन्हीं लोगों के चल रहे हैं और उन्हीं लोगों के कारण ये खुदाई हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत तो उन्हीं लोगों की है और उन्हीं के लोग कमा रहे हैं। आप देखिए रात को पूरी लाइटें बंद रहती है तो उनके कहीं ना कहीं लोग लुप्त है ना, और ट्रैक्टर ट्रोलियों में भर के वो वाटा निकाल के जाते हैं। वही खदान तो है, उसी में जो आप बात कर रहे हैं वो खदान में वो लोग डूब के मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो हो रहा है यहाँ पर, आप स्थिति आप देख सकते हैं। आप ये चीज़ देखिए, विधायक क्षेत्र में आप देख सकते हैं काम क्या हो रहा है। 1% काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लूट खसोट की जा रही है। अवैध खनन को लेकर आप ही की सरकार के विधायक है भरत सिंह जी, सरकार के मंत्री को बार पोस्टर लगा रखा है पूरा, भाया रे भाया खूब खाया। तो अवैध खनन तो हो ही रहा है कोटा में। देखिए अवैध खनन, चलो हम मानते हैं अवैध खनन हो रहा है, मगर अवैध खनन को रोकने के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही है। सरकार ये अवैध खनन के लिए कह रहे हैं, ये बोल रहे कहीं ना कहीं अवैध खनन हो रहा है। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, अवैध खनन हो रहा है, ठीक है। वो कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग वो कर रहे हैं जो जहाँ पर बीजेपी शासन जो विधायक हैं वो लोग वहाँ पर अवैध कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। और वो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों पर कार्रवाई भी करी। आपने देखा होगा राजस्थान सरकार प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई कर रहा है और गुंडा एक्ट में लोगों को पकड़ के बंद भी कर रहा है। तो आप देखो कितनी कार्रवाई हो रही है। सचिन पायलट अनशन पर बैठे इसी मुद्दों को लेकर कि पिछली 4.5 साल तक जनता के बीच हम गए, पूरे पोस्टर टीवी पे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो दिखाया कि हमने क्या मुंह लेके जाए जनता के बीच। क्यों अवैध खनन को लेकर जब 5-5 साल आते वसुंधरा राज्य पे कार्रवाई नहीं हुई। भाई वसुंधरा राज्य की कार्रवाई की बात वो कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, तो सरकार कार्रवाई करेगी ना? मना क्या कर रही है सरकार ने थोड़ी बोला है कार्रवाई करेगी। अपने ही सरकार के लोगों को धरने अनशन पर बैठना पड़ रहा है। देखिए अनशन पर बैठना ना बैठना आप देख सकते हैं। सचिन पायलट जी जो ये करना चाह रहे हैं वो खुद की पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं, मैं तो ये साफ तौर पर बोलूँ। उनकी वो एक बार छोड़ किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? देखिए चेहरा तो हमारे माननीय अशोक गहलोत जी हैं, उनकी न्यू फ्लैश योजनाएं चल रही हैं। भाई आप देख सकते हैं सचिन पायलट जी की आप बात कर रहे हैं, तो आप सचिन पायलट जी बीच में जिस प्रकार से कांग्रेस को छोड़ के गायब हुए थे और वापस कांग्रेस में बना के उनको लाया गया, अब वो हमारे सत्ता में बैठे। चलो उन्होंने रखा कि वसुंधरा सरकार के उसमें कार्यकाल में घपला हो, उस पर जांच हुए, तो सरकार कहीं ना कहीं जांच करेगी ना। हम मना कर रहे, सरकार करने को तैयार है, करेगी। अब उसमें जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं हमारे CM साहब अभी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के राहत कैंपों में जा रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं महंगाई राहत के लिए कैंप लगा रहे हैं, उसमें पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं बेरोजगार जिस तरह से बड़े बड़े बेरोजगारों के लिए कैंप लग रहे हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री जाके रोजगार दे रहे हैं। कितने अभी आप रोजगार देखिए, 2 लाख से ज़्यादा रोजगार जनता को, लोगों को दे चुके हैं, युवाओं को दे चुके हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं कुछ करना चाह रही है ना। अब आप बोलना चाहें कि अगर ये बैठने तो कोई भी बैठ सकता है, इससे क्या होगा बैठने से? बेरोजगारी भत्ता क्या हुआ सर? बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। मिल रहा। आम आदमी पार्टी की इस बार राजस्थान में एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है, हम बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी आई है राजस्थान में, हमारे साथ हम बातचीत कर। क्या आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए हमारे मुद्दे तो जनता को जो सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन्हीं मुद्दों पे हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा और हमारी सरकार बनी और वहाँ कांग्रेस की 0 सीट है।
बीजेपी की 8 सीटें वर्तमान में। पंजाब में भी हमने इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा और राजस्थान में भी हम इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे कांग्रेस के एक मित्र कह रहे थे कि सचिन पायलट जी स्टंट कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ 4.5 साल आपने करा क्या है, कार्रवाई क्यों नहीं करी? अब लास्ट में आके आप 50 यूनिट और 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बातें कर रहे हैं। इनके खुद के मंत्री भरत सिंह जी कई बार आवाज़ उठा सके हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी की हिम्मत नहीं हुई कि भैया जी पे कार्रवाई कर सकें। हमारे बीजेपी वाले एक साथी कह रहे थे कि हमने गरीबी दूर कर दी, लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते थे। आज 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो हमारे बीजेपी वालों मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप मोदी जी भी को कहिए आंकड़े गलत है जो फेंक रहे हैं, आप जमीनी स्तर पे जाइए। आज 81,000 करोड़ लोग राशन पर निर्भर हैं और राशन मिलता है सिर्फ तब उनका पेट भरता है। कांग्रेस तो इतनी कहती है कि हम 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना, बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी? देखिए अभी जो ये बिल आए, स्वास्थ्य बिल RTA जिसको हम बोल रहे हैं, उनमें 98% हॉस्पिटल बाहर हो गए बिल से ही। ग्रामीण क्षेत्र में तो एक भी हॉस्पिटल नहीं है। जनता के इसके लिए लाए थे। कैसे करेंगे? अरे ये आप सरकारी ढांचा वैसा बनाइए, सरकार के हॉस्पिटल जाके देखिए, डॉक्टर समय पे नहीं आता, इंजेक्शन नहीं है, वहाँ पे गोलियां नहीं मिल रही। आप भी आम आदमी पार्टी से क्या जो परिपाटी चलती आई है, 5 साल कांग्रेस 5 बार बीजेपी, तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई तो क्या आम आदमी पार्टी इस परिपाटी को तोड़ पाएगी? 5 देखिए पिछले 35 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 5 साल भारतीय जनता पार्टी और 5 साल कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत समस्याएं, उनका समाधान यहाँ हो नहीं पाया। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली पानी के क्षेत्र में हो, हमें देख रहे हैं कि राजस्थान की जनता त्रस्त आ चुकी है। वो 5-5 की नूरा कुश्ती खेलते तंग आ चुकी है। वो जानती है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा जी और कांग्रेस के गहलोत साहब के बीच में जो भाई बहन का रिश्ता है कि उनके भ्रष्टाचार के, गहलोत साहब के भ्रष्टाचार पर वसुंधरा जी मुंह नहीं खोलती, और जब वसुंधरा जी की सरकार नहीं होती तो गहलोत साहब उनको कोई कार्रवाई नहीं करते। जो एक गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का लगातार हम देख रहे हैं राजस्थान में, इन पार्टियों के बीच में राजस्थान के अंदर जनता पिस रही है और जनता त्रस्त आकर वो चाहती है उपाय, और उपाय उन्हें दिख रहा है कि जब वो देख रही है कि चिरंजीवी योजना का आपने राजस्थान में नाम लिया, दिल्ली में इस प्रकार की कोई योजना नहीं कि वहाँ पर किसी को योजना की आवश्यकता ही नहीं। वहाँ पर दिल्ली के अंदर चाहे 1 रुपये का इलाज हो, चाहे 50 लाख का इलाज हो, दिल्ली के हर व्यक्ति को इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलता है। वहाँ किसी योजना का आवरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पर किसी प्रकार की जो राइट टू हेल्थ योजना की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ का ढांचा इतना मजबूत है। शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं दिल्ली के अंदर हम देखें लगातार जो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हैं उन्हें निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में कोटा शहर में हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति लगातार बद से बदतर होती गई है। राजस्थान के अंदर जनता देख गई है कि अब बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होगा, जो बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती है उससे नहीं होगा। जो मूल उनकी जीवन की समस्या है उनका समाधान यदि कोई कर सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, और राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी को लाने के लिए लोग बिल्कुल तन मन धन से जुड़ गए हैं। सचिन पायलट अभी अनशन पर बैठे, उसके बाद जगह जगह चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं सचिन? देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार राजनीति करना चाहता है, जो चाहता है कि राजस्थान की जनता को, देश की जनता को उनके पैसे का जो उनका हक है वो मिले, उसका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। लेकिन आम आदमी पार्टी में आने पर आम आदमी पार्टी के नीतियों के चलना होगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी नेता, किसी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता अगर राजस्थान में आम आदमी पार्टी में अपनी नीतियाँ चलाना चाहेगा तो संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी में अगर जनता के अगर आप काम करना चाहेंगे तो हर व्यक्ति का स्वागत है। आप ही के राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं नवीन पालीवाल जी, उनसे मैंने बात की थी इंटरव्यू में, तो वो कह रहे कि भाजपा और कांग्रेस की गंदगी तो हम नहीं लेंगे। जब डिप्टी सीएम थे तब तो चूहे के बिल में घुस रह गए, तो अब हम क्यों लेंगे? देखिए उन्होंने बात का मूल समझिए आप। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा की जो गंदगी है उस गंदगी को हम हमारे अंदर नहीं आने देंगे। जो भ्रष्टाचार की गंदगी है उस गंदगी को हमारे अंदर नहीं आने देंगे। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये भावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में रहकर जनता के हितों के लिए काम नहीं कर पा रहा है, उसे अब ईमानदार राजनीति करनी है तो उससे पहले अपने मन के अंदर स्वच्छता लानी होगी। अगर वो स्वच्छता लाएगा, आम आदमी पार्टी में आएगा, आम आदमी पार्टी अपने मापदंडों पर उसे परखेगी। अगर उन पर मापदंडों पर वो खरा उतरेगा तो उसे आम आदमी पार्टी में जगह मिलेगी, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि वो आम आदमी पार्टी में आकर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भ्रष्टाचार रूपी गंदगी को लाने की कोशिश करेगा तो आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता तुरंत दिखा देगी। हमने कई ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस की योजनाओं से आप लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि 500 रुपये में सिलेंडर है, जहां केंद्र पर आरोप लगाती है कांग्रेस सरकार की 1100 का सिलेंडर था, हम 500 में दे रहे हैं, क्या इसकी लाभ मिल पाया है?
जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट की घोषणा की उसके अंदर जैसे सिलेंडर की बात करो, सिलेंडर तो छोड़ो, मंत्री जी ने बोला था कि हम सारे फॉर्म निःशुल्क भराएंगे और उन्होंने अभी नए फॉर्म भराने के लिए दे दिए और 400 और 600 रुपये शुल्क ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन का। तो ये करेंगे कैसे? अब ये 500 की बोल रहे हैं कि हम 500 में सिलेंडर देंगे। अभी तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद थोड़े दिन में आचार संहिता लग जाएगी, तो आप सिलेंडर देखो कब, हमें ये तो बता दो पहले। हैं आप सिर्फ खाली घोषणाएं कर रहे हो, घोषणाओं करने से थोड़ा चुनाव जीतेंगे। आप इतने साल सिर्फ है ना इस होटल से उस होटल, उस होटल से उस होटल, बस सरकारों को घुमा रहे हो, विधायकों और मंत्रियों की मौज करा रहे हो, जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया और बेचारी जनता परेशान हो रही है और मंत्रियों का सबका अपना अपना खुद पे ध्यान है और कुर्सी बचाने में सब मस्त है और बाकी जनता बेहाल है। क्या मुद्दे कोटा दक्षिण में जो कांग्रेस नहीं कर पाई? आज राहत कैंप के नाम से 24 तारीख का एक ख्याली पुलाव जिसे हम बोल सकते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने राहत कोष के नाम से बड़े बड़े बैनर लगवाए हैं और इस तरह से लगवाए हैं कि जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 4.5 साल तो नुरा कुश्ती, अपने जेब भरने और बेचारे हमारे विधायक साहब भरत सिंह जी इतने बार विरोध कर चुके हैं लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं। सचिन पायलट जी विरोध कर चुके, उसका कोई सुनवाई नहीं। लेकिन अभी 4 महीने से गेहूं बंद कर रखे हैं कि जनता के स्टेट गवर्नमेंट के, वो कोई मतलब नहीं। राहत कैंप लगाएंगे साहब, राहत कैंप के नाम पे हम लूटेंगे, हम प्रचार प्रसार करेंगे लेकिन जनता को कोई राहत नहीं देंगे। अभी राहत भी देंगे तो महीने या 2 महीने देंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का टाइटल क्लोज और काम खत्म और जनता तस्त। तो आप देखिए स्थिति है कि जब राजस्थान में सत्ता में कांग्रेस है, कांग्रेस के जो मुद्दे हैं 4.5 साल में कांग्रेस अपने वादे पूरे कर पाई है। इन चीज़ों को लेकर सचिन पायलट भी जयपुर में अनशन पर बैठे। कई मुद्दे थे जिनको, और उसके बाद भी लगातार अब दौरों पर भी निकले हैं, जहाँ राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट पर कार्रवाई करके तो दिखाए, छठी का दूध याद दिला देंगे। इस तरह का भी बातें सामने आ रही है। और भी हम जो कोटा दक्षिण में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस की तरफ से नहीं मिल पाए जनता को, हम बातचीत में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस की तरफ देखो से सबसे पहले कांग्रेस का, क्योंकि आप लोग प्रदर्शन करते हो कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, अवैध खनन पूरे इस रोड पे आप कभी रात में निकल जाए, लाइटें बंद रहती है, अवैध खनन चलता है, ब्लास्टिंग ऐसी होती है कोई दिवाली आ गई हो, कंटिन्यू 25-30 ब्लास्टिंग होती है हर जगह। कुछ दिन पहले 2 बच्चे कंटिन्यू ब्लास्टिंग होती है, कुछ दिन पहले 2 बच्चे मर गए, उनका कौन जिम्मेदार होगा? अवैध खनन से हुए गड्ढों में बच्चे डूब के मर रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? लाइटें बंद रहती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस की मिलीजुली भगत से पूरा रात भर ट्रोलिंग चलती है, जब कार्रवाई के लिए उधर गाड़ी आती है तो ट्रोलियां छिप जाती है। क्या उन्हें पता नहीं ट्रोलियां कहाँ खड़ी है? अवैध खनन का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि जो कोटा में जो कांग्रेस सरकार के विधायक है भरत सिंह कुंदनपुर जी, उनका भी आरोप रहा है, क्योंकि 12 और कोटा की सीमा पर खान की झोपड़ी है एक जगह, उसको लेकर मुद्दा रहा है। जो भरत सिंह कुंदनपुर है वो अपने घर के बाहर भी पोस्टर लगा रखे हैं कि भाया भाया खूब खाया, एक गांव पूरा खाया। इस तरह का लगातार मुख्यमंत्री को चिट्ठियां भी लिखते हैं और इस बार तो चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को कि मैं एक संभागीय आयुक्त अधिकारी के पद पर एक नियुक्ति मांग रहा हूँ, एक कोई संभाग नहीं मांग रहा। इस तरह से एक गुस्से भरी चिट्ठी भी उन्होंने लिखी। और भी हमारे साथ यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बीजेपी के दक्षिण से मुद्दे रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करती है बीजेपी। अभी 2 दिन पहले ही जो दक्षिण से संदीप शर्मा जी हैं विधायक भाजपा के, वो जलदाय विभाग के बाहर, ऑफिस के बाहर जाकर धरना दिए और काफ़ी जो ज्ञापन दे के आए कि समस्याएं दूर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे, अधिकारियों को ऑफिस में बैठने नहीं देंगे। इन तरह के बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है कि कोटा में चंबल नदी होने के बावजूद लोगों को पानी की जो पूरा आरोप और लगा रहे हैं कि उग्र आंदोलन करेंगे अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ। और मंत्री जी कोटा उत्तर में पूरा काम करवाते हैं, दक्षिण में किसी को कोई जनता को कोई फायदा नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी का काम है प्रदर्शन करना और ये बिना वजह जो है ये प्रदर्शन करती रहेंगी, क्योंकि इनको जो बोलते हैं ना सच को, झूठ को सच बनाना, ये बीजेपी को अच्छी तरह से आता है। बोलते हैं कि वो आया वो आया वो आया, कौन आया? कुत्ता आया? नहीं, कुत्ता आया। लेकिन आप देखो ये झूठ को किस तरह से सच में तब्दील करते हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। और जो इनकी भ्रष्टाचारी जो नीति, इन्होंने एक भाई साहब ने बोला कांग्रेस भ्रष्टाचार है। किसने बोला आज तक कांग्रेस? बताओ कांग्रेस की कांग्रेस इन्होंने बोला 370 हटा दिया, इनको क्या मिला उसमें? मिला कुछ? इनको मकान मिले वहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है। बात बीजेपी सरकार कभी भी मुद्दे की बात नहीं करती है।
मुद्दे की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती है। अगर बीजेपी को बात करनी है, अगर मुझसे बात करनी है, आपको बेरोजगारी पे बात कीजिए, मुझसे बात करनी है भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। जो धर्म की राजनीति के वोट ले लेके ये नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, ये बहुत गलत है इन लोगों का। और ये शुरू से ही भ्रष्टाचार नीति करती हैं और करती रहेंगी, आगे भी करेंगी है। अभी पता है इन्होंने क्या एक मुद्दा ले रखा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे सेक्युलर भारत है ये, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाओगे तुम लोग, क्यों बनाओगे? बाबा अंबेडकर साहब है, उनके संविधान को आप कुचलना चाहते हो। जिन्होंने इतनी डिग्रियां लेके जो संविधान बनाए थे उनको तुम मतलब पैरों तले ये रोंदना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी वाले कभी भी हमेशा नहीं होने देंगे। कांग्रेस सरकार इस टाइम राजस्थान में सत्ता में है, तो जायज है कि कांग्रेस से सवाल पूछा जाए। तो इसमें बीजेपी का आरोप है, जनता का आरोप है कि 500 रुपये में मुख्यमंत्री जी सिलेंडर दे रहे हैं, जहाँ आप लोग आरोप लगाते हो कि केंद्र में 1100 का सिलेंडर इतनी महंगाई केंद्र सरकार की तरफ से है, तो 500 में अशोक गहलोत सरकार दे रही है। तो कब इसका लाभ मिल पाएगा? क्योंकि आरोप आचार संहिता लग जाएगी, फिर कहाँ से? देखो बहुत जल्दी 24 तारीख से इसका जो है राज शिविर लगाया जाएगा। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने एक तो जो इंदिरा रसोई जो है हमारे कोटा के अंदर, कोटा में नहीं पूरे शहर में और राजस्थान में इंदिरा रसोई जगह जगह खोली गई है। जो लोग 50 रुपये 100 रुपये का खाना खाते थे जाकर होटल में, वो आज 8 रुपये में अपना पेट भरकर वो अपना गुजारा कर लेते हैं, जो गरीब इंसान होते हैं। और बीजेपी जो सरकार है ना, गरीबों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी जो कांग्रेस सरकार है वो हमेशा गरीबों के हित में काम करती है और हित में ही काम करती रहेगी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मेडिकल लाइन में जो ये अंधाधुंध कमाई करते थे मेडिकल वाले, जो चिरंजीवी जो योजना आई थी, जो मेडिकल वाले जो अंधाधुंध जो 200 रुपए की गोली थी उसको 2000 में बेच रहे थे, काफ़ी वीडियो हमारे पास भी है, उसके सबूत है। लेकिन ये नहीं चाहते कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार काम कर रही है उन मुद्दों को ये हटाना चाहते हैं, तो हम तो नहीं करने देंगे ऐसा। दूसरी चीज़, जो विधवा पेंशन है वो रेगुलर विधवाओं को पेंशन मिल रही है, और बुजुर्गों की जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन, वो भी बढ़कर मिल रही है। जिनकी 1000 रुपये थी उनकी 1500 मिल रही है। और जो पालनहार भी जो 600 रुपये 650 रुपये पालनहार मिलता था उसको 1000 मिलेगा, 1000 वाले बच्चे को 1500 मिलेगा। ये कम सुविधाएं थोड़ी ना है। ये तो आज आप बता दीजिए, केंद्र सरकार में पीएम मोदी बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए पीएम मोदी बैठे हुए हैं, आज तक उन्होंने जनता के हित में क्या काम किया? अडानी को लेकर कोई सवाल किया? अडानी को लेकर आज तक चुप क्यों बैठे हुए हैं पीएम मोदी? आप बताइए हमें क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं जया वाधवानी भारतीय मानव कल्याण महासमिति से जिलाध्यक्ष। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस सरकार में फूट है नेताओं की, इस तरह पायलट गहलोत की जो लड़ाई चल रही है, क्या इस बार रिपीट कर पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल परिपाटी तोड़, बिल्कुल कह रहे हैं कि इस बार हम परिपाटी तोड़ेंगे। सचिन पायलट भी कहते हैं अशोक गहलोत। कांग्रेस की फूट ही क्यों जाहिर कर रहे हो? सत्ता में कांग्रेस की फूट तो बीजेपी में भी है, वसुंधरा जी भी फूट का हिस्सा है। शेखावत जी अलग चल रहे हैं, सैनी जी अलग चल रहे हैं। अभी इनका प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया लास्ट चुनाव के मोमेंट में, प्रदेश अध्यक्ष बदल गया। फूट इनमें नहीं है, बीजेपी में नहीं है। कांग्रेस ही कहते हैं हम इस बार परिपाटी तोड़ेंगे, तो क्या ये कांग्रेस का झगड़ा परिपाटी तोड़ पाएगा? आपसे दो नेताओं का झगड़ा। मेरी बात सुनो, परिपाटी हमारे तो घर की लड़ाई है, ठीक है, हम घर में निमट लेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व की लड़ाई है, घर में निमट लेंगे। बाकी ये है कि फूट किस पार्टी में नहीं होती, परिवार में सब में फूट होती है, बीजेपी में भी फूट होती है, कांग्रेस में भी फूट होती है। फूट आप विकास पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे उस पे बात कीजिए। जैसे आप 5 मुद्दे बताइए जो कांग्रेस ने गरीबों को जिसका फायदा हुआ हो। मैं कोटा की बात करता हूं आपसे, पूरे राजस्थान की निकाय। कोटा में जो शैक्षणिक नगरी के नाम से जानी जाती थी, आने वाले समय में मंत्री जी ने इतना काम करवाया सौंदर्यीकरण में, इनमें आने वाले सौंदर्यीकरण से नहीं सर, पर्यटक वो तो सबको दिख रहा है सर, सौंदर्यीकरण तो सबको दिख रहा है। मैं आपसे बताओ, गरीब जनता के लिए क्या गरीब जनता मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चालू करी साहब,
उज्ज्वला योजना उन्होंने 2 साल सिलेंडर 500 रुपये में दिए, उसके बाद वो योजना बंद कर दी। क्यों बंद कर दी साहब? और कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार 24 तारीख से महंगाई सीवर कैंप लगा रही है, महंगाई सीवर कैंप लगा रही है। उसमें रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा उज्ज्वला वालों को भी। और जो लोग जिनकी लेने की क्षमता नहीं है कि भाई मैं 1000 रुपये का सिलेंडर नहीं ले, वो तो कह रहे हैं कि कब दोगे 500 में? अब आचार संहिता आप 24 तारीख से सीवर कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको सिलेंडर चालू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाओगे तभी तो सिलेंडर चालू होगा ना। तो 24 तारीख से वो राहत कैंप लगेंगे, महंगाई राहत कैंप, आप उनमें जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको सिलेंडर चालू हो जाएगा। तो आप देखिए चुनावी साल है और चुनावी साल में और भी हमारे साथ यहाँ लोग जिनसे हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं कोटा से ही हूँ, नितेश खंडेलवाल मेरा नाम है। यूथ कांग्रेस RTI विभाग से मैं प्रदेश संयोजक हूँ, कोटा दक्षिण से रहने वाला हूँ। सर मैं सबसे पहले मैं बीजेपी के जो हमारे साथी हैं जो बहुत देर से कह रहे हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार युवाओं को रोज़गार देने में नाकाम रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है। ठीक है, वो उनका मुद्दा वो उनके लिए उनको सही है। मैं तो सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब 9 साल पहले मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे, उस समय उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या वादा किया था? हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार। कहाँ है वो रोज़गार? कहाँ है? पूछना चाहता हूँ। बैंक खाते में 15 लाख बैंक खाते में कहाँ है? उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, कहाँ है? उन्होंने हावड़ा जो अमेरिका के अंदर एक मीटिंग के अंदर कहा था, बड़े सीना ठोक के कहा था कि 6 दिन में हमारे यहाँ बलात्कारियों को सजा दी जाती है मौत की। कौन से सजा, कौन से बताइए आप मुझे, एक बलात्कारी को बता दीजिए 6 दिन के अंदर फांसी दी गई हो। दूसरी बात, इन्होंने अडानी का मुद्दा नहीं ले सकता। अब ये यूँ कह रहे कि अडानी को कौन लाया? लाने वाला कोई भी हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी उनकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है जब इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया। इन्होंने आज राजस्थान के अंदर ये कहते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई कहते हैं और जनता के बीच के कहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, MP में कोरोना के समय जब जनता के बीच में कमलनाथ सरकार थी, महाराष्ट्र में जब सरकार थी, कर्नाटक में जब कांग्रेस सरकार थी जनता के बीच में, उस समय यहाँ इन्हें सरकार गिराने का काम किसने किया था? विधायकों को खरीदने का काम किसने किया था? ये बता दें आप मुझे, इनसे बता दें। राजस्थान के युवा कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए देके विधायकों को खरीदने का काम किसने किया था? वो पैसा किसका था? कहाँ से आया था वो पैसा? इनके पास मुद्दा सिर्फ एक ही है, इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास ये बता दें कि जो 2014 में जो वादे किए थे उस मुद्दे पे आज तक ये लोग चुनाव लड़े। इससे पहले जो 2019 का चुनाव लोकसभा चुनाव हुआ उस पर लड़े। 2018 में विधानसभा जो चुनाव हुआ खुद वसुंधरा की सरकार थी। और सबसे बड़ा बात बता देता हूं सर मैं आपको कि 2013 से 2018 तक जब बीजेपी की सरकार थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिला अत्याचार, महिला बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे था, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे था और यूपी तीसरे नंबर पे था। और आज चौथे नंबर पे है। गरीबों के अपने किसानों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र की सरकार जो बीजेपी की है वो नंबर 1 पे है, राजस्थान की सरकार नंबर 4 पर है। ये जो बोलते हैं कि राजस्थान की नहीं कर पा रही, चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान के अंदर, मुझे ये बता दें ये लोग बीजेपी वाले कि चिरंजीवी योजना, ऐसा कौन सा मुद्दा है इनके पास में जो चिरंजीवी योजना बता सकते हैं? चिरंजीवी योजना का कोई कार्ड नहीं है इनके पास में। चिरंजीवी योजना का कोई कार्ड नहीं है इनके पास में। चिरंजीवी योजना दी है। चिरंजीवी योजना सिर्फ एक नकल है, क्योंकि सब जानते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उस सरकार के समय भामाशाह योजना थी। उस भामाशाह योजना में निःशुल्क इलाज होता था और कांग्रेस की सरकार के पास नई योजना लाने का दिमाग तो था नहीं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की योजना को ही थोड़ा सा संशोधित करके उन्होंने चिरंजीवी योजना नाम दे दिया। योजना भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस ने सिर्फ उसका नाम परिवर्तित किया और कुछ भी नहीं किया। इस आयुष्मान भारत लागू है पूरे इंडिया में। इसके लिए ऐसे क्या मुद्दे हैं कांग्रेस से ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाए? धारीवाल जी ने कहा था कि हर क्षेत्र में धारीवाल जी ने कहा था कि हर क्षेत्र में पट्टे देंगे। आज हमारी बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी है जहां पे एकमात्र पट्टे नहीं मिल रहे और हमारे उप महापौर पवन जी मीना यूँ कहते हैं कि जहां वोट नहीं है वहां विकास नहीं है। हमारे कॉलोनी में आप जाके देखो, रोड क्या नाली तक नहीं है, बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, पर आज तक सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि सफाई
सफाई कर्मी की गाड़ी भी हम जाकर बुला के लाते हैं। तो ये स्थिति इस बार चुनावी साल है और चुनावी साल में जनता अपने अपने मुद्दे रख रही है। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी से भी कार्यकर्ता आए थे। ऐसे में जो नगरीय विकास मंत्री है शांति धारीवाल जी, वो कोटा से हैं और कोटा से होने के बावजूद इस बार चुनावी साल है तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं और अपने लगातार कर रहे हैं और अपने जो बेटे अमित धारीवाल को भी साथ साथ लेकर निकले हैं। इस बार क्या पता कांग्रेस सरकार युवाओं की तरह इस बार चुनाव लड़े, तो इस बार चुनाव लड़ने से क्या इस बार युवाओं को तो किस जो अमित धारीवाल उसको तैयार कर रहा है। जो कांग्रेस सरकार के एमएलए भरत सिंह कुंदनपुर वो अपनी ही सरकार के मंत्री पर लगातार आरोप लगाते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखते हैं और आरोप लगाते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपने घर के बाहर पोस्टर भी लगाए। ऐसे कई मुद्दे हैं, चुनावी साल है, हलचल है हर जगह। सचिन पायलट भी लगातार अनशन पर बैठ रहे हैं, कई मुद्दे हैं। तो क्या इस बार रहेगा चुनाव में, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आज कोटा जो दक्षिण है, दक्षिण से हमने ये चुनावी चौपाल की, आप तक हर जो मुद्दा है वो पहुंचाएंगे। और जो भी अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार है जो आरोप लगाती है केंद्र महंगाई कर रखी है, ऐसे में जो अशोक गहलोत 500 में सिलेंडर वाली योजना जो आई है उस योजना को लेकर भी हमने बात की। इनकी नाराज़गी की कब दोगे, आचार संहिता लगने के बाद कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद क्या दोगे, अभी तक तो मिला नहीं। ये कई से मुद्दे हैं। चुनावी चौपाल आप देखते रहिए राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।